हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आरआरबी एनटीपीसी का 2021 का क्वेश्चन है, इसे देखते हैं, सीखते हैं। ये रिकरिंग डेसिमल से बिलोंग करता है और ये जो भी आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं जिसमें कोई एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट होता है, पहले हम उसका बेसिक समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, उसके बाद इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 0.6666 और ये 6 रिपीट ही होता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है 0.6 लिखेंगे क्योंकि इसमें 6 रिपीट हो रहा है तो 6 पर एक बार लगा देते हैं। या फिर क्या करते हैं, इसका एक तरीका होता है 0.6 लिखेंगे, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, ऊपर डॉट भी लगा सकते हैं। इस तरीके से कई जगह पर रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि 0.121212 ऐसे चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक, कभी खत्म नहीं हो रहा, तो इसको लिखने का तरीका ये, इसी को हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। इसको लिखने का तरीका है 0.12 लिख के इस पर बार लगा देते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि 1-2 डिजिट आप बार बार रिपीट होगी, ठीक है, जब भी ऐसा कुछ हो। जैसे यहाँ 4-5 पर है तो इसका मतलब क्या है, 1.45 पर बार लगा है तो इसका मतलब 1.454545 एंड सो ऑन। तो पहले तो ये है बेसिक जानकारी जो आप सभी लगभग जानते भी हैं, लेकिन अब हम लोग इसका शॉर्ट अप्रोच करेंगे। वैसे तो इसको सिंपल फॉर्मेट में किसी भी रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है, अगर हम साधारण विधि का प्रयोग करेंगे। बाकी आपको इसमें एक शॉर्ट अप्रोच सीखनी है जिसके हिसाब से आपको करना है। जैसे मान लीजिए आपको अभी यहां पर इसको करना है तो इसका तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर 3 नंबर्स ऐसे रिपीटेड है। अब जैसे ये 1.45 और 45 पर बार है तो इसे आप सबसे पहले ब्रेक करेंगे 1 प्लस 0.45 इस तरीके से। अब ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ये चीज कैसे की जाएगी, 0.45 है, इसके नीचे आप देखेंगे इसको करने का तरीका ये होता है 45 को ऐसे लिखेंगे और दोनों के दोनों नंबर्स पर बार है तो उतनी बार 9 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन चीजों को देखेंगे और करेंगे। जो भी आपके यहाँ पर नंबर्स हैं उनको इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। एक और बात ध्यान रखें, जैसे ये वाला नंबर है, अलग से समझा देते हैं, पहले बेसिक आपका क्लियर हो जाए। जैसे 312 और 12 पर बार है तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए इसको जैसे 312 लिखा हुआ है, दशमलव के बाद का नंबर, इसे पूरा लिखें, फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि इसमें एक नंबर ऐसा है दशमलव के बाद जो कि रिपीटेड नहीं है, फिर बाद के 2 नंबर रिपीटेड है। तो इसको करने का तरीका ये होता है, सिंपल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, 312 लिखेंगे, उसमें जो नॉन रिपीटेड है उसको माइनस करेंगे और अपॉन में जितने नंबर्स रिपीटेड है उतनी बार तो 9 लिखना पड़ेगा और जितने नंबर रिपीट में नहीं है उतने 0 लगा दिए जाते हैं। तो ये तरीका हो गया। तो जैसे इसका बन गया 309/990। ठीक ऐसे ही यहां पर भी किया जाएगा, इस तरीके इसको भी। तो ये सब तरीके हैं जिनको आपको अप्लाई करना है और करना है, ठीक है। अब हम लोग इसको इसमें एक साथ अप्लाई करके देखते हैं और सॉल्व करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं उसको भी अलग से बता ही देता हूं, फिर एक साथ समझाता हूं। 1.112 पर केवल बार है तो इसको क्या करेंगे, पहले तो ये 1 जो डेसिमल के पहले है इसको 1 प्लस ऐसे ब्रेक करेंगे, 0.112 और 2 पर बार। इसके बाद अब आप इसे ऐसे लिखेंगे, जैसे ये 112 है पूरा लिखेंगे, माइनस इसमें से जो नॉन रिपीटेड है वो क्या है, 11 है, तो 11 यहां पर लिखेंगे। भाई केवल 2 पर ही ये बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो नंबर है पूरा लिखिए। 1 को तो ऐसे छोड़ दीजिए, 1 प्लस ये वाला नंबर जहां पर बार होता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो 112 में 2 पर बार है तो 112 ऐसे लिखेंगे, माइनस जो नॉन रिपीटेड है 11 उसे घटाएंगे और अपॉन में क्या करेंगे, जितने संख्या पर बार है उतने 9 और जिस पर बार नहीं है, 2 संख्या ऐसी है तो उतने बार 0। ये है कॉन्सेप्ट इसको जो ये रिपीटेड नंबर्स होते हैं इनको करने का, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल्स को। अब इसी को अप्लाई करके हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे। क्योंकि एक साथ 1 मिनट में रील में नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने इसके कॉन्सेप्ट को समझाते हुए ये वीडियो बनाना उचित समझा। तो अब देखिए क्या करेंगे। अब इसी तरीके से जैसे ये था तो आप 1 प्लस इसको आप अभी आप देख ही चुके हैं, 45/9 हो जाएगा, ठीक है। 45 लिखेंगे ऊपर, अपॉन में 9 ठीक इसी तरीके से आपका ये वाला ब्रेक होगा। यहां पर अभी मैंने करके बताया था 312, फिर माइनस नॉन रिपीटेड नंबर और अपॉन में जितने रिपीट हो रहे हैं उतने बार 9 और जो रिपीट नहीं हो रहा है 1 डिजिट है उतनी बार 0, माइनस ये भी ऐसे ही करेंगे, 1 प्लस ब्रेक करेंगे और ये 112 दशमलव के बाद वाला है। चलिए एक बार लिख देते हैं 0.112, चलो आगे देख लेंगे। अब ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस का, इसे तो आप कैंसिल ही कर दीजिए, ठीक है। ये माइनस था, 2 पार्ट में ब्रेक हुआ था तो ये भी माइनस ही रहेगा,
क्योंकि आप जब माइनस में इसको ब्रेक करेंगे, मान लीजिए इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लेकर मान के चलिए जब ब्रेक करेंगे तो ये माइनस होगा और आगे भी प्लस होगा, वो माइनस ही हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, 45/99 ये बचा, प्लस यहां से बचा 309/990 माइनस का, इसको भी अब बदल लेते हैं उसी तरीके से, 112 - 11 पूरी संख्या लेंगे, जो नॉन रिपीटेड है यानी 1 1 इसको माइनस करेंगे, और अपॉन में जितनी संख्या रिपीटेड है उतनी बार 9, एक ही संख्या रिपीटेड है और बाकी जो 2 डिजिट है रिपीट नहीं हो रहे उतनी बार 0। तो सिंपली ये तो आपका हो गया। अब आप देखेंगे इन तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो 99 यहां भी 99 इसको भी कर सकते हैं, अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करें तो 99, लेकिन 11 से करने पर इसको अगर हम 11 से करते हैं, एक बार पहले नोट कर देता हूं फिर आपको समझाता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर बचा कितना, 101 और अपॉन में 900। अब अगर 99 यहां भी 99 करने के लिए आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11 में यहां पर 9900 हो जाएगा। यहां 99 तो है, एक 0 और चाहिए तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। यहां पर 2 0 चाहिए तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं ऊपर ये 4500 हो गया, नीचे तो अब टोटल 9900 बन जाएगा। ये प्लस का अगर इसको देखें तो 3090 माइनस इसको अगर गुणा करें तो 11 एकम 11 एकम 11, 4 बार 1। ठीक, अब अगर इसे हम आगे सॉल्व करते इसको जोड़ते हैं 4500 और 3090 तो 4 3 7590, 7590 बन गया ये, माइनस 111 और अपॉन में 9900। अगर इसे और फर्दर हम माइनस करते हैं तो देख लेते हैं, 7 डायरेक्ट कर लेते हैं, 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया, 9 बचेगा, 9 यहां था 8 हो गया, 8 में से 1 गया 7 बचेगा, और यहां से 5 में से 1 गया 4 बचेगा, और ये 6 में से 1 गया 7 में से 1 गया 6 बचेगा। एक बार ध्यान से फिर से देख लेंगे, 10 में से ये 1 गया 9 बचा, और यहाँ 8 में से 1 गया 7 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा। ठीक है, अब ये जो नंबर बचा है इसे हम लिखते हैं, सॉल्व करेंगे। अगर कट करें तो देखिए ये चीज अगर कट करते हैं हम लोग तो 9 से 11 से चांस है, 9 से इसको देख लीजिए कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 6 4 10 7 17 और 1 18 और 8 26, 9 से नहीं कटेगा क्योंकि जिसका सम 9 की टेबल में आता है वही 9 से कट करता हूं। 11 से कट करके देख लेंगे, 11 से काटेंगे अगर तो आएगा 11 5 55, 11 5 55 और फिर बचेगा 5 4 9, 9 मतलब 97, 11 8 88, 88 2 7 9, 11 9 99, 11 से कट गया यानी 589 अपॉन 900, ये इसका आंसर है। तो सी पार्ट में दिया गया है। मैंने एक क्वेश्चन लेकर के कोशिश किया है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन है ही ऐसा, इसमें इसको ही आपको देखना पड़ेगा, यही अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप इसको प्रॉपरली कर सकते हैं। तो ध्यान से समझें, सीखें, और ऐसे रिकरिंग डेसिमल्स कभी कभी सिंगल ही आते, इतना लेंदी नहीं आता, लेकिन अब जैसे आ गया है तो करना ही आना चाहिए। बस आप इसमें एक ही तरीका अपना सकते हैं। मुझे तो सारा कॉन्सेप्ट सिखाना था इस लेक्चर के अंदर, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लेके इसके रिकरिंग डेसिमल का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी आप लोगों को एक्चुअली इसमें क्या करना होता है, आप लोगों को साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करना है। एक दो क्वेश्चन देखता हूं, अगर बुक में मिल जाते हैं तो मैं आपको करवा भी देता हूँ, रिकरिंग डेसिमल चेंज करा के दिखा भी देता हूँ, ताकि आपका अभ्यास हो जाए और आप अच्छे से सीख सके। एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये तो आपको समझ में आ ही गया कि ये कैसे करना था, कुछ और आपको करवाते हैं। देखता हूं अगर मिल जाते हैं नंबर, एक दो क्वेश्चन तो मैं चेंज करवा के आपको इसे कन्वर्ट करना सिखा देता हूं। ठीक है, जैसे एक है 0.7, एक नंबर है 0.7 और इस पर बार है, तो इसको कैसे करते हैं, इसे सिंपली आपको 0 है, एक ही संख्या है और एक ही संख्या पर बार लगा हुआ, तो सिर्फ एक बार 9, कुछ भी इसमें नहीं करना है।
इसमें ज्यादा आपको सोचना विचारना नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज है। एक ही संख्या रिपीट हो रही है और एक पर बार भी है, तो कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 0.07 0.07 और 7 पर बार है। तो ऐसे केस में ये पूरा नंबर दशमलव के बाद का 0.7 को 7 ही कहेंगे हम, या आप चाहें तो 0.7 लिख लें। उसमें माइनस करेंगे, नॉन रिपीटेड 0 है, अपॉन में जो नंबर रिपीट हो रहा है उतनी बार 9, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है और एक डिजिट और पहले पढ़ रही जो रिपीट नहीं, तो उतनी बार 0। तो ओवरऑल इसको 7 ही पढ़ेंगे, 7 में 0 जाएगा, 7 ही बचेगा, और ये 90। इस केस में देखिए ये 90 आया। तो ये सब ध्यान रखना है कि ये अलग अलग केस है। 0.7 0.07 अलग बात है, ठीक है। अगर ऐसे ही 0.6 रिपीट हो रहा है तो सिर्फ 6 लिखेंगे, अपॉन में 9। इसे कट करना चाहे 3 2 जा और 3 3 जा, तो 2/3 इसको बोल सकते हैं। ऐसे नंबर्स अगर आते हैं तो आप कर लेंगे। थोड़ा सा इसका लेवल और आगे बढ़ा के देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 0.107 आई थिंक 07 पे बार है, एक मिनट में चेक कर लेता हूं। 07 पे बार है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पूरा दशमलव के बाद वाला नंबर लेंगे, उसमें माइनस करेंगे जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो एक रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें 2 संख्याएं रिपीटेड थी, तो बटे में 2 बार 9, और एक नॉन रिपीटेड था, एक डिजिट एक अंक ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा, तो एक बार 0। तो ये आएगा 106/990। से आप कट हो रहा हो तो कट कर दीजिए, नहीं यहीं छोड़ दीजिए। आई होप आप इसे समझ गए होंगे, इस ट्रिक को, तरीके को समझ गए होंगे। अब जैसे मैं 0.1234 लेता हूं, 0.1234 और इसमें 2 3 4 पर बार लगाते हैं। इसे क्या करेंगे, 1 2 3 4 लिख के माइनस, नॉन रिपीटेड ये अंक है, इसको माइनस करेंगे। 3 बार रिपीट है तो 3 बार 9, और एक ये नॉन रिपीट है तो एक बार 0। तो ये 1 2 3 3 अपॉन में 999 अब इसे कट होगा तो कट करेंगे, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे 3 से कट हो रहा है, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये कट रहा है 3 3 3 0। अभी भी ये 3 से कट होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 और एक बचा 3 3 9, 3 7 21। तो इस तरीके से आप इसे कट करके देख सकते हैं 137/1110। तो ऐसे नंबर्स आएंगे, तो आई होप आप उसे ढंग से कर सकेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये आपको अच्छे से बता दिया गया है, कोशिश की गई है कि आपको ढंग से इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से आप इन्हें सीख सकें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।